मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक वो किलोग्राम में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपन ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ से, उसके बाद उसकी स्पीड मेरे को जो है ना इनिशियल स्पीड मुझे दी गई है, तो बोला कि गंजे के सर पे गिरी वो ड्रॉप, और उसके बाद फिर गिरने के बाद वो कितना फैली, जितनी उसकी रेडियस है उतना फैली, और उसके बाद फिर वो रुक गई, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, देखो अपन वापस से चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो मुझे ये बात का पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और फाइनली वो जो रफ्तार है वो 0 हो गई उसकी ड्रॉप की ना, और इनिशियल रफ्तार मुझे 30 दी गई थी, तो ये हो गया माइनस का 900 इज इक्वल टू 2 इंटू ए और इंटू एस, और कितनी दूरी ट्रैवल करने के बाद हुई है वो 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ तो जो डी एक्सेलरेशन आया वो आया -450 इंटू 10⁻³ और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ड्रॉप का वजन मुझे दे रखा है, उसका जो मास है ना, मास मुझे दे रखा है, उसका मास कितना है, उसका मास है बेटा ये है 4 mg, मास उसका है 4 mg, ठीक है। तो मास अगर 4 mg है तो मेरे को फोर्स निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अभी, है ना। फोर्स कितना जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 450 इंटू 10⁻³ उस माइनस का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है जो है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन है, बस ये माइनस साइन इतना ही बताता है, ठीक है। तुम्हें नहीं आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया ना, पक्का पक्का एकदम? यस चलो अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ तुमसे तो बिल्कुल सिंपल सवाल था ना स्प्रिंग का, यस माइनस के एक्स इज इक्वल टू mg कर देंगे तो पता चल जाएगा बस, है ना। अच्छा, और ये हुआ 10th क्वेश्चन हुआ तुमसे? 10th भी हो गया, अरे बोलो हाँ ना, तो बोलो। हो गया 10th का। हो गया सर 10। हो गया? चलो अपने साथ कौन कौन है? दीपक है, अभी प्रियंका है, प्रियंका तो कुछ बोल ही नहीं रही है, सक्षम बोल रहा है, सक्षम नहीं बोल रहा कुछ भी, यश तो बोल रहा है। अरे तुम लोगों से हुए कि नहीं हुए सर क्वेश्चन? बोल रहा हूँ बेटा सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल शर्माना नहीं है बेटा, नहीं तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे पेपर वाले दिन, उस दिन बता रहा हूँ मैं पहले ही, और तोते भी बड़े खतरनाक वाले उड़ जाएंगे, बता रहा हूँ देख लो। अच्छा ये हुआ ना तुमसे 10th क्वेश्चन हुआ ना? या यस सर। ओके 11th क्वेश्चन हुआ क्या? 11th भी हो गया। हो गया ना? हम्म अच्छा, और ये 12th यस सर। क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन हुआ तुमसे? हो गया। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, एकदम शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। सर एक बार समझा दो। अच्छा 12th क्वेश्चन सर समझा एक दूँ बार। ना? बेटा सुन जरा एक बार, हो देखो गया। देखो इस तरह की फिगर है आपके पास कि ना ये आदमी अभी h हाइट नीचे है और ये जो टोटल जो दूरी है वो d है, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से, देखो मैं बताता हूँ एक बार ज़रा क्या है ये सवाल। देखो इस तरह का क्वेश्चन है कि इस तरह से मान लो ये कोई डग है, ठीक है, ऐसे मान लो कोई गड्ढा वड्ढा था और उसमें वो आदमी गिर गया है ना, ऐसे गिर गया है मान लो उसके अंदर, ठीक है। तो गिर गया तो गिर गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है गिर गया है, अच्छी बात है, चलो गिर जाने दो, ओके बहुत बढ़िया। फिर गिर गया और बोला कि यहाँ से ऐसे अपन ने क्या है पुली वुली ऐसे कुछ लगाई हुई है ताकि अपन रस्सी पास करा सके उससे, बस ऐसे ना रस्सी पास करा सकें। और वो रस्सी जो है वो बेसिकली पास होके कहीं मान लो यहाँ है डेप्थ टी पर ना, यहाँ पर वो रस्सी ऐसे आ रही है, ठीक है। ये रस्सी एक, ओके, और एक रस्सी ये रही, ठीक है, एक रस्सी ये रही। तो यहाँ से आप खींच रहे हो और यहाँ से आप खींच रहे हो, ठीक है। एफ फोर्स आप लगा रहे हो यहाँ से और एफ फोर्स लगा रहे हो यहाँ से, और ये एंगल है कुछ भी थीटा, ठीक है। और बेटा ये जो डेप्थ है ना, ये जो डेप्थ है ये जो डेप्थ है ये है एच, ठीक है, ये है एच, और ये यहाँ से यहाँ तक का है डी, ठीक है, इतना इतना है डी। तो मुझे पता है कि इस फोर्स के, अब देखो ध्यान से देखो, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है, बेसिकली ये वाला फोर्स, देखना ध्यान से देखना ज़रा एक बार। तो ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, देखो ये फोर्स है एफ और ये फोर्स एफ है ना, और ये भी एंगल थीटा है। तो देखो एफ का कॉस थीटा ऊपर और एफ का साइन थीटा इधर, ये तो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा 2f कॉस थीटा बेसिकली, है ना। तो 2f कॉस थीटा, और नीचे उस आदमी का वजन लग रहा होगा, यहाँ पर वो आदमी बैठा है ना, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा उसका mg, ठीक है। तो 2f का कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg, है ना। तो यहाँ से मेरे को निकालना तो सिर्फ वो फोर्स, तो फोर्स क्या आ जाएगा mg/2 और कॉस और थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर वो मैं निकाल लेता हूँ। सुनो इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर बेस है h, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ये, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका बताओ, ये है अंडर रूट ऑफ d/2 का होल स्क्वायर, मतलब d/4 d²/4 और प्लस h², ठीक है। ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो जो कॉस थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h/√d² d²/4 प्लस h², ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा, तो पुट कर दो। फोर्स कितना आया mg/2 और कॉस थीटा मतलब h, और ऊपर चला गया ये d²/4 प्लस h²। बेटा आया कि नहीं आया बोल? आंसर आ गया है ना।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 4 को एलसीएम लेके बाहर बाहर निकाल लो, फालतू टाइम पास, वो तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते। कर लेंगे सर। पक्का ना? एकदम झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, एकदम। सर कर यस लेंगे। सर, पक्का। ठीक है। और सुनो, ये 13th क्वेश्चन ये हुआ क्या? ये तो फालतू ये टाइम भी हो पास गया। वाला ओरल है एकदम। बोलो, तुम बोलोगे तो मैं करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि सर तो बोल रहे हैं ओरल, मुझसे तो हुआ ही नहीं। अरे हुआ है क्या? हो गया। पक्का ना? या इस पे सूडो कहाँ Yes, लगेगा? sir. सूडो कहाँ लगेगा? ए डब्बे पर बताओ। इसका mg लग रहा होगा नीचे और सूडो लग रहा होगा ऊपर, है ना? सूडो ऊपर लग जाएगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा ना? तो बस m इंटू ए कर दो। m इसका है 0.5, a कितना 2, तो हो गया 1/4 ऊपर लग रहा है, 5 नीचे लग रहा है और 1 ऊपर लग रहा है, तो 4 आंसर आ जाएगा। मैं बस mg माइनस एफ इक्वल्स एम ए कर दिया। बस आ गया आंसर। और ये हुआ क्या पेंडुलम वाला ये सवाल? वही सेम सवाल है ये भी, बिल्कुल एकदम उसमें लिफ्ट में टांग रखा है एकदम। हुआ है कि नहीं हुआ? एकदम झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल एकदम। हो गया। हो गया ना? अच्छा हो गया सर। ये 15th क्वेश्चन ये हुआ क्या तुमसे? ये भी आसान सवाल है, सेम सवाल है ऊपर गया जैसा ये बिल्कुल। बोलो, झूठ नहीं बोलना एकदम। हाँ हो गया। m इक्वल्स मैथ 66 है। हाँ बोलो बेटा। 15 के पार्ट डी का आंसर गलत आ रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। बेटा एक बार जरा कैलकुलेशन फिर से चेक कर ले, नहीं तो मुझे बोल दियो व्हाट्सएप पे, फिर मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है? मतलब कंसेप्चुअली तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो वैसे तो फिर मैं बताता हूँ अभी। बोलो नहीं, पक्का ना? एक बार ट्राई करोगे खुद से? कंसेप्ट के लिए आगे सर। हाँ एक बार ट्राई करोगे ना खुद से? पक्का? यस सर। हाँ एक बार ट्राई करना बेटा, और मुझे बताना जरूर, अगर नहीं हो ना तो मुझे बताना जरूर एक बार वो, ठीक है? और देखो ये हुआ क्या तुमसे? अच्छा ये तो इसी का ही है ना, 16 इसी का पार्ट था बिल्कुल। बोलो हुआ कि नहीं हुआ ये वाला तुमसे? सर 16 बताओ। 16 वाला बोल रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर दैट द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर। तो क्यों नहीं हुआ ये? ऊपर जा रहा है बस, ये g/10 से तो ये जो सूडो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, दोनों डब्बों पे सूडो नीचे लगेगा। सॉल्व करूं क्या? सॉल्व करूं? करो, बिकॉज आई गॉट द रॉन्ग आंसर। मैंने किया है बट आंसर नहीं मिला सही से। चलो देखो मैं कर देता हूँ एक बार, पूरा सॉल्व नहीं करता, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार क्या सीन है। देखो तो होगा क्या बेसिकली कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट बोल रहा है कि अब ऊपर जा रही है, ठीक है? लिफ्ट ऊपर जा रही है g/10 से, ठीक है? ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर ऐसे एक पुली लटकी हुई है, ठीक है? और पहले पुली है कि स्प्रिंग बैलेंस है? पहले स्प्रिंग बैलेंस है ना? हाँ पहले स्प्रिंग बैलेंस है और फिर पुली है, ठीक है? तो ठीक भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। यहाँ पर अपन एक स्प्रिंग बना लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बना लेते हैं, और उससे एक पुली अटैच्ड है और पुली से 2 डब्बे अटैच्ड हैं, और डब्बों का वजन कितना दे रखा है? 1.5 एंड 3। डब्बों का वजन दे रखा है अब 1.5 kg और 3 kg, ठीक है? 1.5 kg और यहाँ पर आया 3 kg, ठीक है? और अब लिफ्ट जो है ना वो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना? कितने एक्सेलरेशन से जा रही है? g/10 से जा रही है, ठीक है? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मुझे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है, क्या बताना है मुझे? स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है ना? मुझे बताना है स्प्रिंग बैलेंस का, हाँ रीडिंग बतानी है। सुनो हाँ। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है बेसिकली वो इसमें टेंशन होगा, इसमें जो टेंशन होगी वो होगी 2t, ठीक है? इसमें जो टेंशन होगी वो होगी 2t, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसमें टेंशन t मान लूँ, इसमें अगर टेंशन t मान लूँ, इसमें अगर टेंशन t मान लूँ, तो इसकी टेंशन आ जाएगी 2t। पक्का ना? और यही उसकी रीडिंग है, यही उसकी रीडिंग है, ठीक है? यही उसकी रीडिंग है। तो मुझे बस टेंशन निकालनी है। सुनो तो इसके ऊपर g/10 से जब ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर भी सूडो कहाँ लगा? नीचे लगा। इसके ऊपर भी सूडो कहाँ लगा? नीचे लगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ठीक है? मेरी बात सुनो। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 30 न्यूटन, ठीक है? इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा कितना? 15 न्यूटन, है ना? ऐसा ही होगा ना? सुनो तो 30 न्यूटन वाला मैं बोल देता हूँ नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है? तो क्या होगा सुनो, तो मैं बोल देता हूँ इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, ठीक है? तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है ऐसा मान लेता हूँ, पर साथ साथ सूडो भी लग रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो, तो क्या लिखा? नीचे के फोर्स जीत रहे हैं ना, तो मैंने लिखा 30 और प्लस 3 इंटू g/10 मतलब के 1, ठीक है? मतलब के 1 और माइनस t इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन हो गई, ठीक है? ऐसे दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी? ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 15 और माइनस ma कितना है? वो ma कितना है? g/10 मतलब 1.5 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। हो गया सॉल्व? ये 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है? ये हो जाएगा कितना? 33 माइनस टी इज इक्वल टू 3a
और ये हो जाएगा t माइनस कितना हो गया, ये 16.5 ना, ये हो गया 16.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए को एलिमिनेट करके जो टेंशन की वैल्यू है उसका दुगना कर देना, वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। सूर्य बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते यार? कर सकता हूँ। पक्का ना? हाँ। और सुनो बेटा, और सुनो, देखो ये हुआ तुमसे, अ ब्लॉक ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फालतू है तो सर एकदम। व्हाट्सएप पे मैसेज, सर हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे 2-3 बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं? चेक कर लो एक बार व्हाट्सएप। हाँ करा बेटा मैंने अभी, पर कुछ कर नहीं सकते ना अभी, उनका अभी नहीं कर पा रहे तो क्या करा जाए। इन्होंने इंस्टॉल तो किया ही नहीं होगा शायद, एक मिनट में बोल देता हूँ इन्हें। एक मिनट, मैं देखता हूँ कहीं इन्होंने रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी हुई है। इन्हें रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी हुई इन्होंने। आओ बेटा देखो, सुनो, बोल दिया है उनको, देखा जाएगा फिर। हाँ आ जाओ यहाँ पे, देखो अब सुनो, ये हुआ 17 क्वेश्चन हुआ तुमसे? हो गया। पक्का ना एकदम? या अच्छा, और ये हुआ तुमसे 18th क्वेश्चन हुआ क्या? वही लिफ्ट में टांग दिया, फिर 18 से भी हो सूडो गया। वूडो लगाए जाओ आराम से, है ना। 19th क्वेश्चन बताओ, 19th क्वेश्चन हुआ तुमसे? हो गया। झूठ नहीं बोलना बिल्कुल एकदम। नहीं, सच में हो गया। क्या कह रहा है बेटा? सच में हो गया। नहीं, एक और बच्चा कुछ और बोल रहा था। अच्छा। एक्सप्लेन करूं एक बार? यस सर। सुनो Yes, बेटा ध्यान से sir. देखो, सुनो मेरी बात सुनो। देखो बोला गया कि द फोर्स ऑफ ब्यूएंसी एक्ट्स बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द बलून इज बी एंड इट इज ऑलवेज इन अपर डायरेक्शन। ठीक है बेटा, जो जानते हो आप, जैसे 7th चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आपके साथ, फ्लूइड वगैरह की बात करेंगे, तो ब्यूएंट फोर्स जो होता है ना, बेसिकली वो जब हम किसी चीज़ को लिक्विड में डुबोते हैं ना, तो ब्यूएंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। और यहाँ पर मुझे लिक्विड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लिक्विड बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है, मुझे बोलना चाहिए फ्लूइड, मुझे बोलना चाहिए फ्लूइड। और फ्लूइड से मेरा क्या मतलब होता है? फ्लूइड से मेरा मतलब होता है एक ऐसी चीज़ से जो बह सके। अब बह सके तो मतलब गैसेस भी जो होती है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के अंदर 2 सब कैटेगरीज होती हैं, लिक्विड और गैसेस। तो गैसेस आर ऑल्सो नोन एज फ्लूइड। तो जब आप किसी चीज़ को, जब आप गैस में भी अगर डुबोते हो ना, तो गैस भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको कहते हैं ब्यूएंसी। ठीक है, फोर्स ऑफ ब्यूएंट, ठीक है, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी कहते हैं उसको। ठीक है, तो एक तो इसकी बात कर रहा है, और एक इसके अलावा बोल रहा है एयर रेजिस्टेंस की। जानते हो, जो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे होते हो ना, आपके ऊपर एयर रेजिस्टेंस उसका उल्टा लगता है। मतलब अगर आप नीचे आ रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, फिर पहली बात में क्या बोला, बोला कि एक डब्बा है, एक बलून है, बेसिकली बलून का मास है कैपिटल M, और उसको बोल रहा है कि वो नीचे आ रहा है एकदम कांस्टेंट रफ्तार से, मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो अब जरा, देखो मैं समझाता हूँ। तो मैंने बोला कि मान लीजिए अपने पास एक बलून, ठीक है, अपने पास है मान लीजिए एक बलून, कहाँ गया ये, अरे ये रहा। मैंने बोला मान लीजिए कि अपने पास है एक बलून, अरे भैया एक यार ये वन नोट बड़ी दिक्कत करता है यार, बार बार हैंग हो जाता है बीच में यार, दिमाग ख़राब कर देता है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी, बार बार पॉज करते रहो फिर उसे। एक मिनट रुको, इसे सांस लेने दो थोड़ा सा, तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तो क्या था, बेसिकली ना एक बलून था, कैपिटल M मास का बलून था। ठीक है, और वो वी रफ्तार से ऐसा मानो कि नीचे आ रहा था, और कांस्टेंट थी वो वी रफ्तार। इसका मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक्सेलरेशन नहीं था। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, है ना। कोई एक्सेलरेशन नहीं होने का क्या मतलब है कि नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। ठीक है, उसका यही मतलब है। तो मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ आई। तो पहले वो जो बलून था ना, वो नीचे आ रहा था, तो उस समय जब नीचे आ रहा है तो देखो बियॉन्ड फोर्स तो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। डायरेक्शन किसकी बदलेगी? एयर रेजिस्टेंस की बदलेगी। जब नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है ऊपर, और जब ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा नीचे। ठीक है, ऐसी कहानी अपने पास होगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो एक बार जरा इसे मैं लिख पाता हूँ तो पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गया है ये। एक मिनट रुको, इसे सांस लेने दो जरा एक बार, तो पता नहीं। यूज माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। हाँ वही डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वन नोट है यार, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। एक मिनट रुको बस, एक मिनट, इसको बंद करके तो दोबारा चलाते हैं।
अब से तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास भी ऐसे ही हुआ करेगी शायद, हो सकता है स्क्रीन पे, क्योंकि सर ने भी मंगाया है एक टैबलेट ना इस तरह से, तो आई थिंक उसमें अच्छा लगेगा तुम्हें, क्योंकि बोर्ड पर दिखने में काफ़ी दिक्कत आती है। अरे चल जा भाई, बेइज्जती मत करवा। कोई नहीं, अपने पास बहुत टाइम है, बिंदास एकदम, इसमें तो टाइम की लिमिट नहीं है ना कोई, तो ठीक है। सर हमारे पास टाइम नहीं है सर, हमको खेलना भी था। तुम लोग जाते होगे खेलने वेलने के लिए बाहर, अभी घर से निकलते हो क्या? नहीं मैं तो सर, कभी भी नहीं निकलता था। अच्छा, पहले भी नहीं निकलता था? I'm such a loner. नहीं सक्षम या जाता है क्या बाहर? नहीं सर, नहीं जाता नहीं जाता। और यश जाता है क्या? यश भी नहीं जाता क्या? सर, टाइम ही नहीं मिल रहा होमवर्क वगैरह करने से, नहीं पीछे सर। नहीं छूट रहा। हाँ, छूटेगा भी नहीं। इस बार फिजिक्स में इतना जोर लगाना कि भाई साहब पूरे ग्रुप में सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट दिखे, ऐसा पता चले कि हाँ और बहरोड वाले बच्चों ने इस बार इतनी मेहनत की है कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के बच्चों ने भी नहीं करी। ओके सर। हाँ, आज या कल में फ्रिक्शन खत्म कर देंगे फटाफट से, और उसके बाद एचसी वर्मा की शीट में आज भेज देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेना। उसके भी डाउट क्लास लेके ना, ऐसे रोज लेंगे क्लास, एक एक डेढ़ घंटा, तो सही हो जाएगा काम अपना। ओके सर। चल जा भैया, बेइज्जती मत करवा। सर और कोई खोल लो। यार ये बहुत ज़्यादा हो गया यार, आज ऐसे ऐसे कभी नहीं करता ये। इसका खुद का है क्या? गूगल का खुद का बोर्ड है क्या? नहीं सर, गूगल का नहीं है। अच्छा, खुद का बोर्ड नहीं है इसका क्या यार? हाँ, हो गया हो गया, चलो देखो। तो मैंने बोला मान लो ये अपना है ना, अरे घनघोर बेइज्जती भाई साहब। हो गया। हाँ ये देखो, सुनो, मैंने बोला, एक मिनट रुको, मैंने बोला मान लो ये अपने पास ऐसे बलून है, ठीक है, ये बलून है मान लो ऐसे, अभी बनाता हूँ, ढंग का सा बलून बनाते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बोला मान लीजिए ये अपने पास ऐसे ना बलून था, ठीक है, मान लो इस तरह से ऐसे बलून था, ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं, गड़बड़ा जाएगा ये, ठीक है। फिर मैंने बोला चलो इसका मास था m, ओके। तो मुझे पता है भाई बुएंस का जो फोर्स है वो तो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि लिक्विड में डुबाया आपने, तो भाई लिक्विड तो हमेशा ऊपर की तरफ ही पुश करता है। मैंने कहा ठीक। और जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगेगा? वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अब अगर मैं ऐसा कह दूँ कि ये कॉन्स्टेंट रफ्तार से नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रफ्तार से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कि जो एयर फ्रिक्शन है, जो एयर फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है। एफ आर बोल रहा हूँ, एफ आर से मतलब समझ जाना, एयर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर वी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। अच्छा भाई, तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा बी प्लस एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी। एक इक्वेशन तो बन गई है, ठीक है। बेटा मुझे एयर फ्रिक्शन दिया नहीं है, इसलिए मुझे इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाद में देखना मजा आएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें, देखो। फिर बाद में बोला कि इसमें से ना कितना मास घटा दूं, इसमें से कितना मास घटा दूं कि ये जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा था ना उसी रफ्तार से ऊपर उठने लगे। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ एम मास घटा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कुछ छोटा एम मास इसमें से घटा देता हूँ, सो दैट ये कहाँ जाने लगे? उसी वी रफ्तार से ऊपर जाने लगे, उसी वी रफ्तार से ऊपर जाने लगे। तो देखो ग्रेविटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा नीचे लगेगी, है ना, वो तो हमेशा नीचे लगेगी, m माइनस एम इंटू जी। और बुएंसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी हमेशा ऊपर लगेगी। पर अब जब ये नीचे ऊपर जा रहा है तो मतलब कि एयर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? एयर फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, ठीक है। तो क्या लिखा गया? अब लिखा गया कि बुएंसी इज इक्वल टू एयर फ्रिक्शन प्लस m माइनस एम इंटू जी। देखो यहाँ से एयर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, कितनी आई है? ये आई एम जी और माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। तो b इज इक्वल टू एम जी माइनस बी इज प्लस कैपिटल एम इंटू जी माइनस स्मॉल एम इंटू जी, ऐसा ही है ना। अच्छा इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो गया 2b, ये हो गया 2b,
और ये हो गया 2mg, ये हो गया 2mg, ठीक है, और ये हो गया माइनस का m इंटू जी, ठीक है। तो mg इज इक्वल टू कितना आया, mg इज इक्वल टू 2 और g आ गया कॉमन और ये आ गया m माइनस बी, ऐसा ही आया ना। देखो g ने, अच्छा कुछ और हो गया क्या, अच्छा b के साथ थोड़ी ये है तो g को कॉमन नहीं ले सकता ना मैं, g को बाहर नहीं ले सकता, तो g को थोड़ा सा इक्वेशन को देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ, मैं रीराइट करता हूँ मैं इसको, देखो तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया कितना, mg इज इक्वल टू, ये आया 2b और माइनस और 2m और g, है ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो m कितना आया, m आया, देखो 2 को तो कॉमन आ गया और ये आ गया b बाय m, b बाय g, ये आ गया b बाय g और माइनस कैपिटल m, ये आंसर आ गया आपका। ये वो मास है जो मुझे कम करना पड़ेगा ताकि ये जो बलून है ना नीचे गिरने की बजाय कहाँ उठने लगे, ऊपर उठने लगे, ठीक है। अब समझ आया तुम्हें यार, हाँ ना तो बोलो, अरे आया है कि नहीं आया, बोलो बोलो। आ गया। पक्का पक्का एकदम। सर आ गया। और सुनो, ये हुआ क्या तुमसे, ये बिल्कुल सेम सवाल है बेटा, एकदम सेम सवाल, एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स वाला, इसमें बस एक्सेलरेशन दे रखा है, बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसको। 20 rp। यार हाँ ना तो बोलो यार, एक सूर्य नहीं करें क्या, बाकी बच्चों ने सवाल ही नहीं करे क्या, सक्षम ने नहीं करे, यश ने नहीं करे, प्रियंका ने नहीं करे क्या, और रतन सिंह के नाम से कौन जुड़ा हुआ है, राजेश कुमार, अरे तुम बोलो तुमने करे कि नहीं करे, दीपक ने भी नहीं करे लग रहा है सवाल ना, दीपक तो भाग गया मुझे लग रहा है, सो गया दीपक, सुन ही नहीं रहा है कुछ, वीडियो ऑन करवाएंगे तो दीपक सोता मिलेगा। और बताओ ये हुआ तुमसे, the force F is equal to V cross A is exerted on the particle in addition to the force of gravity, है ना। अरे VA is equal to mg, है ना, m is equal to VA by g, आंसर क्या हो गया, हुआ ना, अरे हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया। हाँ। और ये 22, ये तो आसान सवाल था ना, बिल्कुल डिस्टेंस बताना तो फर्स्ट 2 सेकंड में, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, एक्सेलरेशन आ गया तो बस डिस्टेंस आ जाएगा, फिर आराम से आ जाएगा ना। यस सर। s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, t दे रखा है और एक्सेलरेशन में निकाल लूंगा तो s आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, और टेंशन तो निकल ही जाएगी, वो जो 2 इक्वेशन बनती है उससे, बोलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। और क्लैंप के ऊपर फोर्स कितना है, 2t, है ना, क्लैंप के ऊपर फोर्स कितना है, 2t। अरे यार हाँ पक्का ना, हाँ। और बताओ ये हो जाएगा कि तुमसे, ये वाला, तो ये वाला हुआ तुमसे, 23rd क्वेश्चन हुआ तुमसे, 23rd भी हो गया, देख लो, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, या हो गया ना 23rd। हाँ। 24th मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। 23rd बताऊं सर बता दो। बेटा, सुनो एक बार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो एक वजन है 300 ग्राम और एक वजन है 600 ग्राम, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना एक बार जरा, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें ये सवाल, इसलिए जानबूझ के पूछा था, ये हुआ कि नहीं हुआ तुमसे। देखो ऐसा मानो कि, मान लो ये है अपने पास, यहाँ पर एक छत है और ठीक है ये पुली है, ठीक है, ये है पुली अपने पास, ठीक है, ये पुली है, और एक तरफ मान लो वजन है अपने पास, मान लीजिए थोड़ा लंबा सा बनाता हूँ इसको, ये वजन है, ये मान लो कि ये है यहाँ पर 300 ग्राम, ठीक है, ये मान लो 300 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पर एक और है पुली, ठीक है, और यहाँ पर एक और है मास, और ये है मान लो 600 ग्राम, ठीक है, ये है मान लो 600 ग्राम। बेटा शुरू में क्या था ना, शुरू में क्या था कि इन दोनों के ही नीचे मैंने समझ लो सपोर्ट लगा रखे थे, मैंने क्या कर रखे थे, इन दोनों के नीचे ही सपोर्ट लगा रखे थे, यहाँ पर मैंने सपोर्ट लगा रखे हैं, ठीक है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। फिर क्या करा, फिर मैंने इन सपोर्ट्स को हटा दिया, फिर मैंने इन सपोर्ट्स को यहाँ से हटा दिया। बेसिकली मुझे सपोर्ट 300 के नीचे तो लगाने की भी जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ 600 के नीचे लगाने की जरूरत है, क्योंकि यही नीचे जाएगा। तो जैसे ही बेटा सपोर्ट को मैं हटाऊंगा, जैसे ही मैं सपोर्ट को हटाऊंगा तो मुझे बताओ क्या होगा, ये 600 किलो वाला तो नीचे जाएगा, है ना, ये 600 ग्राम वाला तो नीचे जाएगा, और ये 300 ग्राम वाला ऊपर जाएगा, है ना, यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा, यही होगा ना। ये 600 ग्राम वाला चला जाएगा नीचे और 300 ग्राम वाला चला जाएगा ऊपर। फिर मैंने क्या करा बेटा, जब ये यहाँ तक पहुंच गया ना, उसके बाद मैंने अचानक से इसको फिर से रोक दिया, मैंने हाथ से पकड़ लिया इसको। अब क्या होगा देखो, जैसे, और 300 ग्राम वाले को तो पकड़ा नहीं है ना, ये तो ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो बेटा यहाँ से मैंने इसको पकड़ लिया, तो रस्सी में टेंशन खत्म हो जाएगी ना, रस्सी ढीली पड़ जाएगी ना। इसको मेरे चलते चलते को अचानक से नीचे रोक लूं तो ये तो ऊपर चढ़ जाएगा, इसको थोड़ी पकड़ा है तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी अचानक से, है कि नहीं।
है ना। तो रस्सी जब ढीली बेटा, जब जहां पर ये चल रहा है बोला 2 सेकंड के बाद, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल लूं, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल लूं, जो कि मैं 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकता हूं, तो देखो ध्यान से सुनो। तो अगर मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो मुझे तो इस बात का पता है ना क्या, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और शुरू में रफ्तार थी 0, तो v इज इक्वल टू ए इंटू टी। 2 सेकंड बाद, क्या 2 सेकंड बाद मैं इसकी रफ्तार निकाल पाऊंगा? मतलब जब ये ऊपर जा रहा है, जब मैं उसकी रफ्तार निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ? तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये इसकी रफ्तार कहीं पर जाकर 0 हो जाएगी, है ना, कहीं पर जाकर इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, और फिर ये वापस नीचे आएगा, है ना। तो जैसे ही नीचे आकर वापस आएगा तब रस्सी टाइट हो जाएगी, है ना, तब रस्सी टाइट हो जाएगी। तो मुझे वो टाइट होने में समय बताना है कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे और 2 सेकंड बाद इसकी रफ्तार निकाल लेंगे। तो जैसे ही 2 सेकंड बाद आप रफ्तार निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद ये ऊपर पहुंचेगा, कितनी देर बाद इसकी रफ्तार 0 होगी, ठीक है। उसका दुगना कर देंगे, उतने समय बाद आपकी रस्सी टाइट हो जाएगी। बोलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोला? यस सर। झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल एकदम आगे। पक्का पक्का एकदम। यस सर। यस। अच्छा अच्छा, ये 24 क्वेश्चन हुआ तुमसे? कैसे हुआ ये तो मैं बताऊंगा, मुझे पता है, मुझे बताना पड़ेगा शायद। मुझसे हो गया, बट मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, सो आई बेटा नीड यू टू टेल मी कि यहाँ सुनो, लक की वजह से यहाँ आया सुनो, नहीं। मैं तुम्हारे साथ ना एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद तुमसे ये 24 क्वेश्चन हो पाएगा। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, आ जाओ सुनो, एक सवाल करते हैं। देखो एक सवाल करते हैं, मुझे क्या बोला गया सुनना, मुझे क्या बोला गया कि ये ना एक रस्सी, अब तक देखो मैंने सारी रस्सियाँ जो तुम्हारे साथ डिस्कस करी है ना, वो सारी रस्सियाँ मासलेस रस्सी थी, है ना, सारी रस्सी कैसी थी? मासलेस रस्सी थी। तो मैंने बोला कि मान लो ये रस्सी है, ठीक है, और काफ़ी मोटी सारी रस्सी है, मैंने बोला ऐसा, ठीक है। और मैंने बोला कि मान लो रस्सी की जो लेंथ है ना, वो लेंथ है L, ठीक है, वो लेंथ है L, और रस्सी का जो मास है ना वो है कैपिटल M, ठीक है। और हमने क्या कर रखा है, हम यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, हम यहाँ से उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F। आपको बोला गया कि इस नुक्कड़ से कहीं x दूरी दूर, इस नुक्कड़ से कहीं x दूरी दूर, यहाँ पर रस्सी में टेंशन बताओ, यहाँ पर रस्सी में टेंशन बताओ कि कितनी होगी, ठीक है। बेटा मेरी बात सुनो, जहाँ पर भी रस्सी में टेंशन पूछी हो, जहाँ पर भी रस्सी में टेंशन पूछी हो, आप वहाँ से रस्सी को तोड़ दो। आप क्या करो बेटा, वहाँ से रस्सी को तोड़ दो। मैंने रस्सी को तोड़ दिया, मैंने रस्सी को तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा ये x से तो बची हुई लेंथ कितनी है, ये यहाँ की L माइनस एक्स है ना, ये है L माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये है L माइनस एक्स, ओके, ये है L माइनस एक्स, ये इतनी लेंथ है, ठीक है। और ये जो बची हुई लेंथ थी जो मैंने तोड़ दी, ये कितनी थी, ये थी x, ये थी x, है ना, ये थी x। अब क्या करो, रस्सी को तोड़ तो दिया भाई, यहाँ लग रहा है फोर्स F, ठीक है। रस्सी को तोड़ के क्या करें, उसको बीच में एक वापस से पतली रस्सी से जोड़ दें और इसमें टेंशन निकाल दें, इसमें टेंशन निकाल दें, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। पर उसके लिए मुझे इन दोनों रस्सियों का अलग अलग मास पता होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, देखो L लेंथ में जो मास है वो है m, तो यूनिट लेंथ में कितना है m बाई एल, तो x लेंथ में कितना मास है, x लेंथ में बोलो m बाई एल इंटू एक्स, मतलब इसका जो मास है इतने पोर्शन का वो कितना है m बाई एल इंटू एक्स, और इस वाले पोर्शन का कितना मास है m बाई एल इंटू L माइनस एक्स, ठीक है। अब दोनों की फ्री बॉडी इक्वेशन लिख दो बस। सुनो मुझे तो टेंशन निकालनी थी ना, तो देखो दूसरे की लिख दो, काम हो जाएगा। तो दूसरे की निकालो जरा, देखो टेंशन निकालो, कितनी आई, ये आ गई, देखो सुनो, टेंशन इज इक्वल टू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए, ठीक है, ये आ गई इसकी इक्वेशन। पहली वाली की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी f माइनस टी इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू ए। मुझे टेंशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन को यहाँ से रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या कर दो, यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई टी एल बाय एम इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, इसको पुट कर दो ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आया, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम बाई एल और x, और a की जगह पे t और l और नीचे m और l माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जो भी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी ना वो आपका सही आंसर है। देखो l ने l को मार दिया है ना, m ने भी m को मार दिया, तो मेरे को क्या मिला यहाँ से, f माइनस टी इज इक्वल टू टी एक्स डिवाइडेड बाय l माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, f इज इक्वल टू टी एक्स डिवाइड बाई एल माइनस एक्स और प्लस टी। देखो t को कॉमन ले लो, तो t को कॉमन लेते कितना आएगा, ये हो जाएगा x प्लस और एलसीएम लेके l माइनस एक्स और डिवाइड बाई एल माइनस एक्स, है ना, x ने x को मार दिया, तो जो टेंशन आई, टेंशन आ गई कितनी, f इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। बेटा ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है एच सी वर्मा का, ये वाला सवाल, ये बिल्कुल सेम सवाल है, ये बिल्कुल एकदम सेम सवाल है। ध्यान से देखो, ये देखो, इसको तुम मोटी रस्सी की तरह ट्रीट करो,
इसको तुम मोटी रस्सी की तरह ट्रीट करो, और ये जो लाइन दिखा रखी है ना, इस लाइन से इसको तोड़ के और एक पतली रस्सी से जोड़ दो, जो आएगा उसमें ही वहां पर टेंशन हो जाएगी। ये क्या मेरी बात समझ आई है तुम्हें? यस सर। झूठ नहीं Yes, बोलना sir. बिल्कुल Yes, भी sir. एकदम, नहीं सर, आ जाइए। है ना? और सुनो, अच्छा ये वाला सवाल हुआ क्या तुमसे? एक अब सुनो, हो गया, पहले नहीं हुआ, अब हो हाँ गया। देखो, एक एंगल इसमें 53 डिग्री है, इधर वाला ये एंगल 53 डिग्री है, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है। बस कंपोनेंट तोड़ो, खत्म कर दो। यस सर। अरे कर सकते हो क्या? कर सकता हूँ। हाँ, और Yes, sir. ये तो फालतू टाइम पास सवाल था ना, एक्सेलरेशन बताओ, ये बताओ, बताओ, आता ही अपने को, तो है ना? अरे आता है कि नहीं आता? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना एकदम? यस सर। यस सर। हाँ, और ये सवाल, ये मोशन बताओ, फोर्स बताओ, फलाना ढिमकाना बताओ, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। कर लेंगे sir. पक्का पक्का एकदम सर कर लेंगे, मतलब Yes, करा sir. नहीं अभी तक है? नहीं सर, ये रह गया था ना, मुझे अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये 28 क्वेश्चन किस किस से हुआ है बताओ? 28 क्वेश्चन बोलो, तुम बोलो तो मैं करवा भी सकता हूँ। सर थोड़ा सा किया था, बाकी हुआ नहीं फिर। मैं बताऊँ? यस सर। सुनो, देखो एक बार, देखो, देखो सुनो, देखो बेटा सुनो, प्यार से एकदम चर्चा करते हैं बिना किसी जल्दबाजी के, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, सुनना ज़रा ध्यान से एक बार। तो मैंने बोला कि मान लो ये है भाई साहब अपनी छत, ठीक है, ये अपनी छत, और ये है एक पुली, ठीक है, और यहाँ पर एक डब्बा है जिसका वजन है 1 किलो, ठीक है, यहाँ पर एक डब्बा है जिसका वजन है 1 किलो, और यहाँ पर एक और पुली है बेटा, ठीक है, और उसका जो उस पर है ना, उस पर 2 मासेस लटके हुए हैं, उसमें से एक का जो मास है वो है 2 किलो, ठीक है, वो है 2 किलो, और एक और पुली है, एक और मास है ऐसे यहाँ पर, उसका जो मास है ना वो है 3 किलो, ठीक है। तो अपने को क्या क्या बोल रखा है, अपने को सवाल तो क्या बोला है, सवाल देखते हैं एक बार, सवाल में क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, सवाल की स्टेटमेंट है, क्या बताना क्या है इसमें, ये बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 टू स्ट्राइक द पुली। अच्छा अच्छा, ये लंबाई दे रखी है स्ट्रिंग की ना 20 सेंटीमीटर, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना, ये लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, ये भारी डब्बा है ना, और ये ऊपर जाएगा, तो ये जाकर ऊपर स्ट्राइक कर जाएगा, ऊपर ना इस पुली के साथ टकरा जाएगा। तो कितनी देर में जाके टकराएगा ये बताना है, बस एक्सेलरेशन निकालना है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो रस्सी यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो मैंने बोला इस टेंशन को मैं T1 बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये टेंशन भी T1 हो गई, ठीक है, इस टेंशन को मैं T2 बोल देता हूँ, तो ये टेंशन भी क्या हो गई, T2 हो गई, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं बोलूँ मान लो ये डब्बा A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये पुली A2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है ना? जा रही है कि नहीं जा रही, बोलो, मतलब A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, A2 से तो जाएगी, A1 से जाएगी ना भाई, फिक्स पुली है ना वो ऊपर, है ना? तो अगर ये A1 एक्सेलरेशन से डब्बा ऊपर जा रहा है, तो ये पुली A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, ये बात मुझे समझ आती है, नॉर्मल बात है भाई, ठीक है, मैंने कहा समझ गया, कोई बात नहीं। तुम्हें समझ आया ना मैंने कैसे बोला यार ये? Yes, sir. अरे जानते हो ना, अगर ये डब्बा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये डब्बा ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, यही तो है ना? कंस्ट्रेंट मोशन में बताया था, लगाऊंगा वो इक्वेशन यहाँ पे, है ना? अब सुनो, अब सुनो, एक और चीज़ मैं अज्यूम करता हूँ, सुनो एक और चीज़ मैं अज्यूम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मान लो, मैं क्या बोलता हूँ बेटा, सुनो ज़रा ध्यान से, देखो ध्यान सुनना एक बार ज़रा, बहुत गहरी बात है अभी ये। मैंने बोला मान लो ये A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, क्या मैं निकाल सकता हूँ? बताओ, मुझे पुली का एक्सेलरेशन पता है, मुझे डब्बे का एक्सेलरेशन पता है, क्या मैं इसका बता सकता हूँ? अरे यार वही ना, अरे यार इंटरनेट कनेक्शन चला गया भाई।